स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। साउथ कश्मीर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर नए कश्मीर में शुरू हुआ है आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न और स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में साउथ कश्मीर पूरी तरह से डूब चुका है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय पर्व की मनाई जा रही है खुशियां। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार साउथ कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाई जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में साउथ कश्मीर डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से अब 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए काम होता हुआ हर जिले के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। और थोड़ा सा समझिए कि आखिर अमृत महोत्सव का जश्न क्यों वहां पर मनाया जा रहा है, और सबसे पहले ये समझिए कि अमृत महोत्सव है क्या। अमृत महोत्सव साथ यहां पर पूरी तरह से संकल्प लिए गए हैं कि भारत को किस तरह से बुलंदी की सीढ़ी पर लेकर जाना है, कौन कौन सी उपलब्धियां करवाई गई हैं, कौन कौन से विकास यहां पर हुए हैं और आज तक सरकारों ने क्या काम किए गए, कहां पर कमियां रह गई। इस पूरे महोत्सव के अंदर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 40 की अगर बात करें 2040 को लेकर बात की जाए तो इसमें पूरी तरह से भारत जो है वो सशक्त होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से ये अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है ये काबिले तारीफ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको साउथ कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां पर नए कश्मीर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और खुशियों में साउथ कश्मीर पूरी तरह से डूब चुका है। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, किस तरह से पूरा जश्न वहां पर मनाया जा रहा है? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जिला अनंतनाग की बात करें तो ये जिला अनंतनाग का खनाबल का इलाका है, जहाँ पर बीजेपी की तरफ से इस पूरे इलाके को सजा के रखा गया है। हालांकि कार्यक्रम जो है वो कुछ ही देर बाद यहाँ पर होने जा रहा है, लेकिन जो तैयारियां हैं नया कश्मीर के नाम इस प्रोग्राम को जो है वो रखा गया है कि नया कश्मीर के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो होगा। यहाँ पर जो है तिरंगे लहराए जाएंगे, यहाँ पर कार्यकर्ता होंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर आशा की किस तरह से इस खनाबल को सजाया गया है, क्योंकि रात का वक्त है और रात के वक्त यहाँ पर इसको सजाने की जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन लोग पहुंचेंगे फिदा वहां पर कार्यक्रम में जश्न मनाने के लिए? यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर धुन होगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा और राष्ट्रगान के साथ साथ इस वक्त हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं इनके साथ हम बात करेंगे इस नए कश्मीर के से। रफीक साहब, क्या तैयारियां की है इस सवाल? कश्मीर की है, अब देखिए देश में इस वक्त तैयारी कल के जो आज अनंतनाग की बात देखो, पूरे कश्मीर की तरफ आप देखो, आज सिर्फ चरागा ही चरागा नजर आता है और इसको कर रहे हैं अभी। फिदा, सवाल कीजिए कि पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में क्या बदलाव देखा गया है, क्योंकि नया कश्मीर निकलकर सामने आया है जाहिर तरीके से। और तस्वीरें जो है आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश, तिरंगे में मलबूस इन्होंने है यहाँ पर कार्यक्रम के वो है विजय जो है जो जगह उस पर नाचा जा रहा है। ये बात साफ होती है कि जोश, चलिए यानी जश्न पूरी तरह से मनाया जा रहा है वहां पर और कुछ ही समय के बाद तिरंगा भी जो है वो फहराया जाएगा। काफी तरीके से लोग जो है वो खुश देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत देखिए आशा, आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है नया कश्मीर दिख रहा है। फिदा, नया कश्मीर जो है वो सामने दिख रहा है, क्योंकि काफी बदलाव देखा गया है, क्योंकि पर कैसा बचाए इस नए से आज आप
आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है फिदा। इनका ये नया कश्मीर दिया गया सलाम पे और इसके लिए बलिदान दिख रहा है, नया कश्मीर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से नया कश्मीर जो है वो सामने उभर कर आया है, क्योंकि जश्न यहां मनाया जा रहा है। साउथ कश्मीर की ये बात कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं और जिला सांबा आपको लिए चलेंगे, जहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको जिला सांबा से दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनियों से यहाँ सीमावर्ती जिला सांबा जो है वो नहा चुका है और चाक चौबंद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। प्राचीन धरोहरों को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। अमृत महोत्सव की यहाँ साक्षी बन रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से दिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा तरीके से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम करना बहुत जरूरी था, जो कि सुरक्षा बलों ने यहाँ पर कमर कसी है। जम्मू कश्मीर पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, नाकों में इजाफा किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से यहाँ सीमावर्ती जिला सांबा जो है वो जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। चाक चौबंद और साथ ही साथ पूरे चौराहों को यहाँ पर सजाया गया है, प्राचीन धरोहरों को सजाया गया है और आजादी के अमृत महोत्सव की पूरी तरह से कैसे काम और तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रीय पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है, क्योंकि महज कल स्वतंत्रता दिवस का पावन मौका है। 75वां स्वतंत्रता दिवस कल पूरे देश के अंदर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए जिला सांबा से जो बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, हर जिले के अंदर इसी तरह से साज सजावट जो है वो की गई है और गली मोहल्लों में भी लोगों में काफी तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब यहाँ नजर गड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक बार फिर से बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही थी। इससे पहले जिला सांबा में ज्यादातर ड्रोन की गतिविधियां भी देखी गई हैं, संदिग्ध भी देखे गए हैं, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर थी। नेशनल हाईवे को भी पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की वजह से देखा गया है कि कैसे वहां पर घेरा जो है वो डाला गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सिडको कॉम्प्लेक्स आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। कल महज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और लोगों में बेहद उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही साथ ये भी समझिए कि 75वां स्वतंत्रता दिवस कल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उससे पहले सिक्योरिटी रिव्यू करना बहुत जरूरी था, जो हर एक जगह पर करने की कोशिश की गई। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋषि से ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है जिला सांबा के अंदर। ऋषि, बता दूं कि इस समय अगर बात करें तो सांबा शहर भी पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंग चुका है, क्योंकि अगर लगातार यहाँ के चौक चौराहों की बात करें तो पूरी तरह से इस समय उनको सजा दिया गया है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद यहाँ पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यानी आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल आजादी के पूरे हो रहे हैं और ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर है। धारा 370 को तोड़ने के बाद एक नई तस्वीर जम्मू कश्मीर की सामने आई है। उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां जिला प्रशासन सांबा ने भी अपने एंड पर कर दिया, उन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और इस समय सांबा के सिडको में मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर आप तो कि ये जो सिडको है आप देख रहे हैं, यहाँ पर तिरंगे की झंडा यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि पूरा जो चौक है इस समय तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। और यहाँ पर अगर करें तो जो पूरा ये जो अरेंजमेंट है जिला प्रशासन सांबा का, यानी अगर इसमें इंडस्ट्री स्टेट सांबा की बात करें, सिडको विभाग की बात करें, तो उन्होंने भी काफी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं वो बताइए। सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो इस समय 3-टायर सिक्योरिटी जो वो इस समय लगा दी गई है। इस पर एसएसपी शर्मा ने भी साफ कर दिया था कि सुरक्षा में किसी तरह की लड़ाई नहीं बरती जाएगी। जितने भी रूट हाईवे से जो अंतर जाते हैं सिक्योरिटी बढ़ाया गया। चलिए और ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी रिव्यू पूरी तरह से कर लिया गया है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से मगन जो है वो जिला सांबा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से 3 रंगों में से रंग दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े आतंकी हमले की यहाँ योजना बना रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की साजिश पर पानी फेर दिया है
15 अगस्त के दिन जम्मू में पुलवामा दोहराने यानी कार युक्त आईडी विस्फोट की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और समय रहते पुलिस को इसकी भनक लगने पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया गया और इस योजना में शामिल 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने यानी पुलिस सूत्रों ने यहां पर बताया है कि ये आतंकी पुलवामा हमले की तर्ज पर 15 अगस्त के दिन जम्मू में आईडी विस्फोट की योजना बना रहे थे और ये आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की योजना भी बना रहे थे। तो गिरफ्तार किए गए आतंकियों को सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से सीमा पर फेंके जाने वाले हथियार और गोला बारूद को कश्मीर घाटी में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद से ही जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटी हुई पुलिस ने सबसे मुंतजिर मंजूर उर्फ सैफुल्ला और पुत्र मंजूर अहमद भट्ट निवासी प्रीचू पुलवामा के रूप में गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 राउंड और 2 चीनी हथगोले बरामद हुए हैं और जिस ट्रक में उसने हथियार कश्मीर घाटी पहुंचाने थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। इसके बाद पूछताछ करने पर उसने अपने 3 अन्य साथियों के बारे में बताया और पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस पर भी किश्तवाड़ को दहलाने की एक साजिश का आज पर्दाफाश कर दिया गया। किश्तवाड़ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान एक आईडी बरामद कर उसे नकारा कर दिया गया। ये आईडी किश्तवाड़ ठकराई मार्ग पर कुंडिया पुल के नजदीक प्लांट की गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और इसमें धमाका कर दिया गया। चलिए आपको यह भी बताते चले कि आईडी को यहां पर डिफ्यूज तो किया गया था, लेकिन अगली खबर की ओर भी बढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आईडी को लेकर बार बार हमले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं वो सबके सामने है। आपको यह भी बताते चले कि सुरक्षा के काफिले किस तरह से काम कर रहे हैं। तीनों तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी था कि हाईवे पर किस तरह से काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। तीनों तस्वीरें कश्मीर, उधमपुर और जोड़ियां की आपको दिखाई जा रही है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आतंकी हर साजिश पर पानी फेरने के लिए कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। खासतौर पर कश्मीर में लश्कर और जैश द्वारा बड़े हमले किए जाने की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी यहां कड़ी निगरानी में रखा गया है। ड्रोन की मदद से हाईवे के अलावा इसके साथ सटे इलाकों की निगरानी की जा रही है। एलओसी के साथ साथ आईबी पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और सरहदी इलाकों में नाकों में इजाफा कर दिया गया है। और तीनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद अंजाम दे रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ साथ दोनों तरफ रोड के 100-100 मीटर 50-50 मीटर जैसा भी टेरेन इजाजत देता है उस सारी चीज को तलाशी किया जाता है, सर्च किया जाता है, ताकि यहाँ पे कहीं कोई भी नेशनल हाईवे पे इस तरीके की गतिविधियां मिलिटेंट्स ना कर सके। जैसे की साइड से मिलिटेंट्स का पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस करके और जो है सिविल ड्रग्स वगैरह के अंदर बैठ करके वो जा सकते हैं और इस तरीके की वैली तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए बीच बीच में जो है जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज के पुलिस के भी नाके लगे हुए हैं और जब इस तरीके की अगर कोई प्रिंट मिलती है तो तुरंत जो है उसके बीच बीच में तलाशी तो की ही जा रही है और साथ पर्टिकुलर अगर इस तरीके की प्रिंट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो वो फिर और सारी चीजें गाड़ियों को सर्च भी किया। तो बात करें अगर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर की, तो वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से तगड़े बंदोबस्त कर दिए गए, यानी सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर बढ़ा दिया गया है। आतंकी सड़क मार्ग से भी यहां दाखिल ना हो सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रात के समय में भी सड़कों पर डटे हुए हैं। कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल ने भी यहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर खुद बनाई हुई है, इसमें कोई चूक ना हो पाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और आपको यह भी बताते चलें कि इस और आने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है और चालकों और गाड़ियों में सवार अन्य लोगों को यहां पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। जितने भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त होने चाहिए वो सारे किए गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार का इंडिपेंडेंस डे हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। बॉर्डर एरिया और बाकी का जितना भी हमारा एरिया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जहाँ के हमारे वनरेबल पॉइंट्स हैं सबको कवर किया गया है और 24/7 जो है सिक्योरिटी को।
तो कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में कल स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कुपवाड़ा के प्रमुख समारोह जिला पुलिस लाइन में होने जा रहा है, जहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिले के डीसी इमामदीन ने आज जिला पुलिस लाइन का दौरा कर इन तैयारियों का जायजा लिया। कुपवाड़ा के एसएसपी जीवी सुंदीप सिंह ने यहां पर महकमे के अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी तरह से आज रिव्यू भी किया। इसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे भी मना रहे हैं और तकरीबन ये फंक्शन जो है काफ़ी लेवल तक चला गया है। पंचायत लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपने तैयारियाँ देखी। सभी तैयारियाँ और बाकी अरेंजमेंट्स जो है उनको हातमी शक्ल दी गई है और आज की इस 15 अगस्त के मौके में तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे यही गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के इस नेशनल फेस्टिवल में आएँ, कंट्रीब्यूट करें, शमूलियत करें और इसको कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें। स्वतंत्रता दिवस पर जहां उपराज्यपाल प्रशासन ने सभी सरकारी भवनों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं डोडा के जीएमसी अस्पताल में इस आदेश का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। यूं कहें कि जीएमसी डोडा के भवन पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जीएमसी के ऊपर तिरंगा लहराया तो गया है, लेकिन जीएमसी प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया जा रहा है। जीएमसी की इमारत पर लगा हुआ ये तिरंगा किसी राष्ट्रीय शोक का संदेश दे रहा है। उनको चाहिए था इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि वो इसका सीरियस नोट लें। अगर कहीं पे स्कूल पे कहीं बेचारे कोई टीचर वगैरह होते हैं, अगर उनका झंडा कहीं किसी तरह से बिल्कुल थोड़ा सा झुका हुआ होता है या वो शक्ल उसकी जरा बिगड़ी हुई होती है, नजर नहीं आती है, उनके खिलाफ तो एक्शन हो जाता है। लेकिन जो इतना बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और तिरंगे की हालत ये है, कम से कम दे शुड टेक नोट ऑफ इट एंड स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिशियल। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ पे तिरंगा लहराया जाएगा। डिग्री कॉलेज डोडा में तिरंगा लहराया जाएगा, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में तिरंगा लहराया जाएगा। मगर 14 अगस्त के दिन ये इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है, काफी सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की हालत क्यों है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कुपवाड़ा के कालारूस इलाके के युवाओं ने आज राष्ट्र के लिए दौड़ लगाकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। कश्मीर अब नया कश्मीर बन चुका है। इसका सबूत आज तब देखने को मिला जब आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सेना द्वारा आयोजित इस दौड़ में 450 से भी ज्यादा युवाओं ने दौड़ लगाई, जिसमें बेहद जोश देखा गया। इस दौड़ में विजयी रहने वाले युवाओं को सेना द्वारा इनाम भी दिए गए। तो कालारूस किसी भी चीज में पीछे नहीं है, कालारूस के लोग किसी चीज में पीछे नहीं है। कालारूस के यूथ को आज आपने देख ही लिया, 400 लोगों ने जब एक व्हाइट टी शर्ट पे तिरंगा और रन फॉर नेशन का एक लगा के जब वो भाग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम एक नया कश्मीर में ये प्रोग्राम हो रहा है और इससे ज्यादा खुशी की बात और नहीं हो सकती। और मैं चाहता हूं कि जितना जोश, जुनून, जज्बा कालारूस के यूथ में है वो कुपवाड़ा के यूथ में भी है और कश्मीर। भारतीय सेना हमारी सरहदों की रक्षा के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को भी बखूबी निभा रही है। इसी कड़ी में गांदरबल में तैनात सेना की 34 आसाम ने यहां एसएमएचएस अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और कई कीमती जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। डोनेशन कैंप लगाया हुआ है जिसमें मैंने भी खून दिया है और हम सबको खून देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ कोई आता नहीं, उस समय कोई रक्तदान करने वाला होता नहीं है, तो यही रक्त उनको उस समय में मुसीबत में काम आता है और किसी की जान बच सकती है। का कोई रंग नहीं है, खून सिर्फ एक इंसानियत सिखाता है। और आजकल के ज़माने में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। क्योंकि मैं भी ब्लड के साथ ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हम सबको आगे आना चाहिए इस वक्त, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कश्मीर में बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सारी बीमारियाँ इस वक्त ज़्यादा बढ़ रही है, जिनकी वजह से ब्लड की ज़रूरत हॉस्पिटल में पड़ रही है। सभी दोस्तों को आपकी वसादत से, खासकर कश्मीरी लोगों को आपके मीडियम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप ऐसे पोस्ट देखते हो ब्लड रिलेटेड या ब्लड के बारे में किसी का कैंप होता है, प्लीज आप लोग आगे आ जाए। ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर में जनाधार बढ़ाने की कोशिशें अब हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज यहां किश्तवाड़ के इंद्रवाल विधानसभा के कई लोग शामिल हुए और जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने जोरदार खैर मकदम किया।
आशिक हुसैन और प्यारेलाल सहित कई अन्य लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामकर इसे और मजबूत बनाने में योगदान देने की बात कही। पहले शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग आए, इनका पहले शुक्रिया अदा करूंगा। फिर मैं प्यारेलाल जी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मैं सच ही आपको एक हकीकत बताऊं कि मैं प्यारेलाल जी की वजह से ही इस पार्टी में आया हूं। और फिर शुक्रिया अदा करूंगा मैं देवेंद्र राणा साहब का, जिन्होंने हमारा इतना अच्छे से इस्तकबाल किया। तो अब हम एनसी तो ज्वाइन किए हुई है हमने, अब एक सिपाही की तरह हम एनसी में काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जम्मू कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी का काफिला बढ़ता जा रहा है। आज भी जम्मू के कई युवाओं ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामकर इसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान रफीक मलिक की मौजूदगी में ये लोग लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए, जिनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में आपने देखा कि यूथ जो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम यही आशा करते हैं लोगों पे कि जो अपने हक के लिए बाहर आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो आज अपने हक के लिए यूथ आगे आ रही है, इनकी हम पूरी सपोर्ट करेंगे, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ सपोर्ट करेंगे। आज हमने इनको जम्मू प्रॉमिस का प्रेसिडेंट बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का प्रेसिडेंट बनाया गया है, स्टेट बॉडी पूरी तैयार हो रही है, यूथ वगैरह तैयार हो रहा है। जम्मू में एक हलचल मच चुकी है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है अपने हक की बात करेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की हक की बात करेंगे और गरीब लोगों के तबके के साथ चलेंगे। जो यूथ नौजवान पढ़े लिखे हैं आज वो निराश हो चुके। तपती गर्मी और उमस से कई लोग जो हैं वो परेशान हैं और उमस के इस मौसम में बिजली की अघोषित कटौती कई इलाकों में लोगों के लिए यहां दरबदर होती हुई नजर आ रही है, यानी परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि जम्मू के सीमावर्ती अरनिया इलाके की 12 पंचायतों के लोगों का इस कटौती से जीना मुश्किल हो गया है और आज आखिरकार उनके सब्र का पैमाना छलक गया। इन 12 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आज लोगों को साथ लेकर शेर चक स्थित रिसीविंग स्टेशन पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक बिजली सप्लाई का मामला हल नहीं होता वहां से वो लोग हिलेंगे नहीं। और पंच सरपंचों ने आरोप लगाया है कि बार बार आश्वासनों के बावजूद भी काम नहीं हुआ है। अब यहां पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। ਅੱਜ लॉलीपॉप खाण ਦਾ टाइम खत्म हो गया, ਸਾਨੂੰ लॉलीपॉप नहीं चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ और ਬੱਤੀ ऑन करवा के ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। सरपंच साहब ਬੱਤੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਆਣੀ नहीं, जितना मर्जी पैदा करो, जमीन फाड़ो, आसमान फाड़ो, जिथों मर्जी लियाओ, सानू बत्ती दो। असीं घर बैठे भी मरना ही आ, इस करके इत्थे ही अपनी शहादत देना ही आ। साडा ना तो कोई हाय हाय का नारा होगा, ना साडा कोई मुर्दाबाद होगा, ना असी कोई प्रॉपर्टी नू डैमेज करांगे। असी हाथ जोड़ के अपील करते हैं, शांतिपूर्वक बैठे हाँ, सानू बत्ती नहीं चाहिए। जिहड़ी सानू टुकड़ियां च चीज मिल रही है ना, वो सानू नहीं चाहिए। तुसी 2 घंटे लाइट छड़ दिओ, 2 घंटे का कट आ, 2 घंटे दे विच भी फॉल्ट आ जांदा। 6 घंटे हो गए, अगले 2 घंटे, पिछले 2 घंटे, विच वाले 2 घंटे वो भी गए। 6 घंटे बत्ती बंद, उस तो बाद 2 कनाल नू पानी लगदा 2 घंटियां च। जो 2 घंटे का कट खत्म हो जाता, दोबारा पानी वो 2 कनाल च ही जाता। अगले 2 घंटियां च 2 घंटियां चो खत्म हो जाता, 2 घंटे बाद दोबारा 2 कनाल च जाता। की फायदा सानू पानी का? 2 कनाल फसल नहीं साडी पलदी, अहीं बॉर्डर नू डिवेलप कित्थों कर लांगे? असीं अपने बच्चे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।